So hello student, I have got the material of physical chemistry in 12th class। अब देखिए हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यानी सॉलिड स्टेट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। अभी जैसे कि एटम के बारे में बताऊंगा, क्या होता है एटम, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए आप अच्छे से देखिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए एटम क्या होता है वो देखो यहाँ पे, यानी कह रहा है यहाँ पे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट इज नॉट फाउंड इन इट्स फ्री स्टेट इज कॉल्ड एन एटम। सबसे पहले आप ये सुनिए कि एटम का मतलब होता है, एटम का मतलब ए का मतलब नॉट, टॉम का मतलब डिविजिबल, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये एटम शब्द ही गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसे जैसे कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये कहा कि एटम को हम नहीं तोड़ सकते। जे थॉमसन आके उसे तोड़ दिया। उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आया, जैसे कि जे थॉमसन आया, यानी चेडविक आया। उसके बाद और कौन कौन आया, जे थॉमसन आ गया, चेडविक आ गया, और कौन आया, गोल्डस्टीन आया। इसी तरह बहुत से साइंटिस्ट आके अपना अपना मतलब उसे ये बताया कि एटम को तोड़ा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे वो गलत हो गया। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं एटम के बारे में, क्या होता है एटम। जैसे एटम बोले तो अपने माइंड में आप इमेजिन कर लो कि आप क्या एटम को वास्तव में रियल में आप देख रहे हो। अब देखिए क्या होता है एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट इज नॉट फाउंड इन इट्स फ्री स्टेट इज कॉल्ड एन एटम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कह रहा है पदार्थ का वह सबसे छोटा कण। हम जानते हैं कि जितना चीज है एवरीथिंग इज मैटर, यानी सब चीज क्या पदार्थ है, सब चीज पदार्थ है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें अवरोध हो, जिसमें द्रव्यमान हो, और जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या है, पदार्थ है। पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक विक्रिया में अभिक्रिया में क्या होगा, भाग ले, लेकिन क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रही। हम कह रहे हैं क्या, सबसे पहले वो देखो, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि प्रतिक्रिया में भाग लेता है, किंतु स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र फ्री स्टेट यानी स्वतंत्र फ्रीडम में वो आज़ादी से नहीं रह सकता है, अवस्था से नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका जो है मॉलिक्यूल और परमाणु यानी कि अणु और परमाणु दोनों क्या होते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु सब समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। जैसे अक्रिय गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया, नियॉन आर्गन, ये सब जो है इसका अणु एवं परमाणु दोनों समान होता है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि ये एक मेटर है, ये आप मेटर है। अब देखिए ये मेटर जो है, मेटर किससे बना होता है, मेटर एटम से बना होता है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे ये आपका मेटर है, यानी कि लोहा का एक बॉक्स ले लेते हैं। अब देखिए ये मेटर है, ये मेटर है, इस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट के हिसाब से बना हुआ है, मतलब इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक। जब ये रेगुलर अरेंजमेंट के साथ बना हुआ, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि ये जो है, ये मतलब कि आप सपोज मन में सोचिए कि ये जो आपका यानी कि ये जो एक दूसरे से सटा हुआ है, इस प्रकार से अपने अपना पोजीशन बनाया हुआ है, ये एटम जो है, यानी ये क्या है, एटम। तो ये देखिए लोहा का जो ये एटम है, क्या ये फ्री स्टेट में रह सकता है, अपने मन से सोचिए कि आप फ्री स्टेट में कैसे रहेगा। ये अगर यहाँ पे हम यानी कि सपोज ये लोहा के एटम में अगर यहाँ पे कोई एसिड डाल दिए या कुछ भी डाल दिए, यानी कि लोहा को हम अगर छोड़ देंगे तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना के इसमें जंग लग जाएगा, क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो यानी कि ये समझिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। लोहा क्या करता है, लोहा एक पदार्थ है, पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि एटम जो है, पदार्थ के अंदर जो हम क्या बात कर रहे हैं, पदार्थ के अंदर जो आपका एटम है, यानी कि ये हो गया आपका मेटर, ये आपका मेटर हो गया। मेटर के अंदर जो ये आपका एटम है, ये आपका जो एटम है,
ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये एटम निकल के बाहर तो नहीं जाता, ये एटम निकल के कभी इधर से उधर तो नहीं होता, मतलब स्वतंत्र अवस्था का मतलब बाहर तो नहीं जाता है। ये हम समझ गए कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। देखो अब फिर से एक बार परिभाषा सुन लो आप हिंदी में। पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। समझ गए आप? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब देखिए कुछ अपवाद में, एक्सेप्ट में क्या क्या है, एक्सेप्ट यहां लिख देता हूं। एक्सेप्ट में देखिए देयर आर सम एलिमेंट्स whose atoms and atoms are all the same। बोला there are some elements whose atoms and atoms are all the same। कहने का मतलब ये आप समझ लो कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणु एवं परमाणु सब समान होते हैं। जैसे अक्रिय गैस यानी कि उसको क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस। एग्जाम्पल में देख लो, जिसका अणु एवं परमाणु समान होता है तो ये हो जाएगा आपका अक्रिय गैस में। देख लो अक्रिय गैस में क्या, इनर्ट गैस। अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस में क्या क्या हो जाएगा, नियोन आर्गन etc। नियोन आर्गन क्या है, ये इसका जो है अणु और परमाणु क्या होगा, सब समान होगा। समझ गए? चलिए अब आगे देख लेते हैं, अब मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आपका हो गया मॉलिक्यूल हो गया ये आपका। अब देखिए यहाँ बोला द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस इन विच ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस इन विच ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर फाउंड, इट इज कॉल्ड अणु यानी मॉलिक्यूल। या क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल लिख दो, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप ये देखो कि पदार्थ का, ये कोई पदार्थ को ले लिए हम, पदार्थ का बोला, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, यानी कि पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक, पदार्थ का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण का मतलब हो गया पदार्थ का मतलब कि कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या इसमें, कैसा इसमें ये कैसा रिएक्शन करेगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो सब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आगे आपको बताऊंगा। बस आपको अभी ये समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, कोई पदार्थ का कोई वह सबसे छोटा भाग जिसमें पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पाया जाता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, अणु बोलेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक, यह आपका समझ गए यहाँ तक। अब देखिए एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं, एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं, कैसे वो भी देख लीजिए। एक अणु में, सॉरी यहाँ पे आप हिंदी में सुन के आप लिख सकते हो, एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं, अनेक परमाणु हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अणु में अनेक परमाणु हो सकते हैं, यानी कि देयर कैन बी मेनी एटम्स इन एनी एटम, देयर कैन बी आप इंग्लिश में भी लिखो, देयर कैन बी मेनी एटम्स इन many atoms in one atom। क्लियर? ये आप समझ गए, ये आप नोट कर लो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे समाप्त हो गया, यानी कि मॉलिक्यूल कवर हो गया आपका। अब देख लेते हैं सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ देखो सॉलिड स्टेट माने ठोस अवस्था, आप इससे क्या समझे, ये ठोस अवस्था है। अब देखिए सॉलिड स्टेट में क्या देखेंगे, इसमें मतलब कि तीन ठो इसका देख लीजिए, गैस में हो गया, लिक्विड में हो गया, सॉलिड में हो गया। गैस में अब मॉलिक्यूल होता है, यानी कि मॉलिक्यूल और एटम यही दोनों का खेल है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आ गया आपका गैस हो गया, लिक्विड हो गया और सॉलिड हो गया। अब देखिए सबसे पहले
अब देखिए यहाँ पे गैस। अब सॉलिड स्टेट में आप खुद सोचो कि सॉलिड स्टेट में जो आपका मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूल कांस्टेंट पार्टिकल ये मॉलिक्यूल है यानी सॉलिड में तो क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, मतलब उतना दूर नहीं रहेगा ताकि हम उसको पुश करेंगे ताकि वो हमारे हाथ में उसका मतलब कि वो सॉलिड टच होता है और यानी कि उसका मॉलिक्यूल सटा हुआ रहेगा तो आपस में क्या होगा, वो ठोस अवस्था बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था। जैसे कि यहाँ आप देख लो, आप इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से सटा हुआ है, ये इसका मॉलिक्यूल आपस में सटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अब बोला लिक्विड यानी वाटर को ले लेते हैं, मन में सोचिए वाटर के बारे में। अब देखिए वाटर में जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा दूर दूर रहता है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर रहता है। कैसे, देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से ले लो, इस प्रकार से ले लो, वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर रहता है, तो यानी कि थोड़ा दूर दूर रहने के कारण हम वाटर में हाथ घुसा के ऐसे ऐसे हाथ से उठा लेते हैं या हाथ पानी के अंदर घुसा देते हैं। अब देखिए इसमें और आप इसमें आप क्या समझिए, आप खुद समझिए कि ये आपका क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मॉलिक्यूल आपस में सटा हुआ रहता है। आप इस मतलब कि सॉलिड यानी कि मैटर में कि आप अपने हाथ घुसा सकते हैं, नहीं घुसा सकते। किस में घुसा सकते हैं, इसमें वाटर में घुसा सकते हैं। क्यों घुसा सकते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहता है, समझ गए। अब उसी तरह गैस में देखिए, गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर रहता है, गैस का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहता है और जिस कारण से हम गैस में मतलब कि पता ही नहीं चलेगा, आप हाथ घुसा लोगे गैस में कुछ भी करोगे। तो इससे हमको ये पता चला दोनों यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयतन और आकार। गैस का आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ पे लिख दो आप गैस का, आप यहाँ पे लिख सकते हो गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, समझ गए। उसी तरह ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं होता। इसका आयतन जो है यानी इसका वॉल्यूम निश्चित रहेगा, लेकिन इसका आकार यानी कि इसका शेप जो है, साइज, इसका जो आपका साइज है, साइज क्या होगा, अनिश्चित रहेगा। साइज इसका रहेगा अनिश्चित, इसलिए यहाँ पे ऐसे समझ जाओगे आप। यहाँ वॉल्यूम मतलब इसका आयतन जो है ये क्या होगा, निश्चित होगा, यानी कि साइज क्या होगा, अनिश्चित। क्यों, देखिए पानी क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मतलब कि आप ये बताओ साइज देखिए कैसे अनिश्चित होता है। पानी को अगर हम पानी को एक बाल्टी में रखते हैं तो ये बाल्टी का मतलब कि रूप ले लेता है, बाल्टी का रूप चेंज ले लिया। अब वही पानी को हम अगर टब में रखेंगे तो ये टब का रूप ले लेगा, तो यहाँ पे रूप चेंज हो रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप वॉल्यूम सही है, वॉल्यूम निश्चित रहेगा लेकिन साइज जो है यानी आकार जो है इसका यानी कि ये अनिश्चित होगा, समझ गए। अब इसका देखिए, इसमें आपका वॉल्यूम और साइज दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होगा, वॉल्यूम और साइज किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में क्या हुआ था समझ गए। आप सॉलिड में देखिए इसका वॉल्यूम भी निश्चित रहेगा और साइज भी निश्चित रहेगा, यानी कि इसका आयतन भी वही रहेगा, यानी कि द्रव्यमान जितना इसका शेप भी वही रहेगा, समझ गए। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ठोस पदार्थ दो प्रकार का होता है। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड मैटर। अब देखिए यहाँ पे देख लो, सॉलिड डिस्पर्जन पर्जन का मतलब टूटना, दो भागों में टूट गया, डिस्पर्जन। आप इस प्रकार से समझ लो कि यहाँ पे देखिए ये आपका बन गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हो गया एमरफस सॉलिड। अब देखते हैं हम क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है एमरफस सॉलिड। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप क्या क्या गुण होता है वो नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसका ज्यामितीय निश्चित होता है, इसका ज्यामितीय क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्यामितीय जब निश्चित होगा तो आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आप लिख लो, अगर इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो द जियोमेट्री इज फिक्स्ड। अब देखिए विषम देशिक होता है, ये आपका क्या विषम देशिक होता है, ये आपका यानी कि एनिसोट्रोपिक, इसको क्या बोलोगे, एनआइसोट्रोपिक लिख सकते हो इसको, या एनिसोट्रोपिक या एनआइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम,
आइसो, यहाँ लिख देता हूँ इसका पीछे, एन आइसोट्रोपिक। मतलब आपको हम बाद में बताते हैं ये होता क्या है। एन आइसोट्रोपिक या एनिसोट्रोपिक। अब देखिए गलनांक निश्चित होता है, इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये निश्चित होता है, यानी कि आप इस प्रकार से बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स इसका होता है, समझ गए, यानी कि गलनांक का ये आपका हो गया। अब देखिए लॉन्ग रेंज अरेंज्ड यानी दीर्घ प्रसाश व्यवस्था। अब देखिए आगे देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है वो देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड का देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या होता है। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लीजिए उसमें क्या होता है, उससे आप समझोगे क्या 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 क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ सकता है, आप खुद से अनुमान लगा सकते हो। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे क्या कह रहा, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इन विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट रिपीटिंग पैटर्न इन थ्री डायमेंशन। ये आपका एक ऐसा मतलब कि इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि ये जो आपका यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने भाषा में आप समझ लो, पदार्थ है, ठीक। अब पदार्थ किससे बना, एटम से और मॉलिक्यूल से, दोनों से मिलकर बना है। हम देखेंगे क्या जो आप पदार्थ का जो एटम है, एटम ले लो या मॉलिक्यूल ले लो या आयन ले लो, ये तीनों का जो यानी कि समझ लो मन में कि ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक फिक्स्ड रेंज में बना हुआ है, फिक्स रेंज में बना हुआ है, यानी कि वो चारों दिशा में यानी कि सभी दिशा में वो फिक्स रेंज में बना हुआ है, सभी मतलब कि बराबर से बना हुआ है यानी कि फिक्स में। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl जो है यानी कि ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि देख लो यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, किसका, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर हो गया, ये भी यहाँ मतलब कि इस प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि ये इस प्रकार से है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ आ गया ये इस प्रकार से रेंज किया हुआ है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वही यहाँ पे कह रहा है अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इन विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट रिपीटिंग पैटर्न इन थ्री डायमेंशन। कहने का मतलब ये समझ लो कि क्रिस्टलीय ठोस यानी कि वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण यानी कि छोटा पार्टिकल, छोटा कण यानी कि एटम भी समझ लो, अवयवी कण यानी छोटा कण जो है नियमित क्रिस्टल ठोस मतलब कि नियमित रेंज में जो बना हुआ है यानी कि एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जो बना हुआ उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक हो गया, नौशादार हो गया, आयोडीन हो गया, नीला हो गया, नीला थोथा हो गया, चीनी हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, समझ गए, ये सब क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिंगल क्रिस्टल यानी कि आइडियली have a high degree of order of regular geometric periodicity throughout the entire volume of the मटेरियल, ये आपका हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक मतलब सब्सटेंस है, मतलब कि ये आपका फुल फिगर हो गया थ्री डायमेंशनल में, यानी कि अब ये आपका हो गया। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लियर हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे कहते हैं मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण का मतलब कि एक नियमित मतलब कि अवयवी कण क्या होता है, नियमित रूप से बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे नमक, नौशादर, आयोडीन, नीला थोथा, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट ETC, यही सब हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ गए आप। या अवयवी कण बोलो या आप अवयवी कण की जगह आप ये बोल सकते हो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये हो गया, ये आप लिख लो सुन के भी। चलिए अब आगे देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड में। अब देखिए जैसे कि आपको अभी बताया कि अवयवी कण के जगह में यानी कांस्टेंट पार्टिकल, अवयवी कण का मतलब क्या हो गया, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये तीनों में से कोई यानी कि यह एक अरेंजमेंट में फिक्स चारों दिशा में यानी कि सभी दिशा में बंधे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जैसे कि आपको थोड़ा सा देख लिया आप, अब एमॉर्फस सॉलिड में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे
एमरफस सॉलिड को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि उसका मतलब दूसरा रूप, उसमें हम क्या पढ़े थे, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में हम पढ़े थे कि जिसका जो है यानी कि अणु एवं पदार्थ का वह सबसे छोटा कण यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे वो कि अगर रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि मतलब कि नियमित अरेंजमेंट अगर बनाए रखा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब देखिए वहीं पे यहाँ बोल रहा है वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम, जैसे क्रिस्टलाइन में पढ़े थे वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम, अवयवी कण का मतलब क्या, परमाणु, अणु या आयन क्रम यानी नियमित मतलब नियमित रूप से व्यवस्थित है, नियमित रूप से अब मतलब कि व्यवस्थित है यानी कि नियमित रूप से अरेंज किया गया, बंधा हुआ एक दूसरे से, उसे क्या बोले थे तभी तभी उसे हम क्या कहा था, ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें अपोजिट होगा यानी उल्टा होगा। यहाँ पे आप देख लो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, आर कंपोज्ड ऑफ रेंडमली ओरिएंटेड एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट फॉर्म डिफाइंड पैटर्न और लेटिस स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब ये समझ लो, आर कंपोज्ड ऑफ रेंडमली ओरिएंटेड एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट फॉर्म डिफाइंड पैटर्न और लेटिस स्ट्रक्चर। ऐसे आप ये समझे कि यानी कि यहाँ आप देख लो कि यह क्या कह रहा है, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, आप हिंदी में भी इसका डेफिनेशन नोट कर लो। वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ अगर वहाँ पे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं समझे हुए हो तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको सीधा करके आप समझ जाओगे। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा यहाँ पे, अगर आप वहाँ पे नहीं समझे हो तो। वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण बता दिए हैं कि परमाणु, आयन और मॉलिक्यूल यानी कि अणु जिसके अवयवी कणों का क्रम क्या, नियमित रूप से क्या हो, व्यवस्थित नहीं हो, नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे, एमरफस सॉलिड। आप यहाँ पे लिख लो एमरफस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप यहाँ पे सॉलिड ऐसे सॉलिड समझ लो, समझ गए। वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं हो उसे हम एमरफस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये आप नोट कर लो, जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ, जैसे कि मतलब कि हो गया आपका ज्यामितीय यानी द ज्योमेट्री इज नॉट फिक्स्ड, यानी ज्यामितीय निश्चित नहीं होते हैं। समदेशिक जो होता है या इसमें समदेशिक होता है, इसमें विषमदेशिक होता था, इसमें समदेशिक होता है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इसका निश्चित नहीं होता। किस में, एमरफस सॉलिड में। अब एमरफस सॉलिड का एग्जांपल में आप ले लोगे, यहाँ पे एमरफस सॉलिड का एग्जांपल में आपका आ जाएगा स्टार्च, प्लास्टिक, कांच, सिलिका, रबर, ये सब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे amorphous material have order only within a few atomic or molecular dimension। इस यानी कि ये इसका जो है इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार से, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा। यानी कि जैसे मतलब कि इसका जो एक दूसरे से व्यवस्थित जो है इसका एटम, आयन और जो मॉलिक्यूल है, यानी कि ये
नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होंगे। कोई जैसे कि कोई यहाँ है तो कोई वहाँ होगा, चारों दिशा में नियमित रूप से नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिस कारण नियमित रूप से बंधे हुए रहेंगे सभी दिशाओं में, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ गए? ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कराया कि सॉलिड यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको फुल डिटेल में इसका मतलब कि प्रूफ के साथ मिलेगा और ज़्यादा समझने का आपको मौका मिलेगा। आप अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छे से समझिए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।